सभी को मेरा प्रणाम है। आज मैं फिर से आपके सामने एक ध्यान के विषय पर ही वीडियो डाल रही हूँ। कुछ भाइयों ने प्रश्न किया है कि कैसे सहज रूप से हम भी उस ध्यान में जा सकें, जो सुख शांति का अनुभव मुझे भी हो सके। तो सच है, लाखों लोग ध्यान से चूक जाते हैं, क्योंकि ध्यान में एक ऐसा चीज़ है जो अनिवार्य तत्व करना पड़ता है, वो लाना पड़ता है। ऐसे हम कहेंगे कि ध्यान की तो बहुत सारी विधियां हैं। अगर हम जो भी विधि अपनाते हैं, मगर सारे के सारे विधियों में एक ही अनिवार्य तत्व काम करता है, और वो अनिवार्य तत्व है शांतिपूर्ण अवस्था। तो शांतिपूर्ण अवस्था में हमें बिल्कुल साक्षी भाव से बैठना है, बिल्कुल शांत। मन पे कोई नियंत्रण नहीं, मन में कोई एकाग्रता नहीं, मन पे कोई फोर्स नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण अवस्था में बैठ जाना है, बिना किसी हस्तक्षेप के। बस शांत सजगता से मन को देखना है, और शांत होकर बिना किसी निर्णय और मूल्यांकन के बस मन को देखते रहना है, सिर्फ मन को। बस अब होगा क्या कि जब हम इस तरह से शांतिपूर्ण अवस्था में बैठेंगे और कोई फोर्स जब मन में नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे एक गहन मौन आपके भीतर उतर जाता है, और सारी भीतर की हलचलें यूं ही समाप्त हो जाती है। फिर लगता है तुम हो लेकिन मैं हूं का भाव ही नहीं रहता। बस एक शुद्ध आकाश, एक शुद्ध आकाश में आप अनुभव करोगे। इस विश्राम अवस्था में हम ध्यान पे बैठे, शांतिपूर्ण विश्राम अवस्था में। ऐसे अगर हम नहीं करेंगे, इसीलिए हम लाखों लोग चूक जाते हैं ध्यान में। ध्यान बहुत गंभीर है, ये हमारे मन में चल पड़ा है। ध्यान बहुत उदास है, ये हमारे मन में चलता है। उदासियों के लिए है, परेशान लोगों के लिए है, विरक्त लोगों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, जिसको संसार में कोई रुचि नहीं है उसके लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान हम सबका अधिकार है, और ध्यान से में ही जीवन में कमाल आता है। ध्यान से में जीवन में रंग चढ़ जाता है। ध्यान से ही हम जीवन में रंगीन हो जाते हैं, और जो पाना चाहते हैं, सुख शांति आनंद, वो सब प्राप्त हो जाता है। जो बाहर की दुनिया में टटोलते खोजते हैं, वो सब भीतर मिल जाता है। हिरन के अंदर कस्तूरी होती है, उस महक से घास में अपना मुंह मारती है। वो नहीं जानती हमारे ही भीतर है। ठीक इसी तरह मनुष्य ये नहीं जान पाता कि वो कस्तूरी हमारे ही अंदर है। जो सुख शांति आनंद हम जीवन भर बाहर टटोलते हैं, विषय वस्तु व्यक्तियों में टटोलते हैं, वो कस्तूरी हमारे ही अंदर पड़ी है। अगर इसको हम ध्यान के जरिए रोजमर्रा जीवन में उतार लें, इस शांतिपूर्ण अवस्था में बैठ के अपने मन को साक्षी दृष्टि से देखते रहें, तो कुछ ही दिनों में कमाल का जीवन हो जाता है, और वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हम बाहर आज तक खोजते थे। दूसरी बात कि ध्यान को खेल खेलें, खेल पूर्ण। ध्यान में खेल पूर्ण रहे, एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ। इसमें कोई बाधा ना हो, कोई बंधन ना हो कि अरे मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। उसमें खेलिए, एंजॉय और प्रेम के साथ, क्योंकि ध्यान का गुण धर्म ही है। ध्यानी वही है जो खेल पूर्ण होगा। जीवन उसके लिए मस्ती है, जीवन उसके लिए एक लीला है। वह जीवन का परम आनंद लेता है,
तो ध्यान खेलपूर्ण है, बिल्कुल आनंद, परम आनंद लेता है। वो गंभीर नहीं होता, वो उदास नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, वो विरक्त नहीं होता। वो तो मस्ती का जीवन जीता है, वो तो विश्राम पूर्ण होता है। ध्यानी का यही गुण धर्म है। हाँ, एक बात खास तौर से और, ध्यान में कभी भी जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी से ही देर लग जाती है। जो हम नहीं चाहते वही हमारे साथ हो जाता है। ध्यान बिल्कुल धैर्यता की प्रतीक्षा है। ध्यान में धैर्य की ज़रूरत होती है। अपने कर्मों की परिणाम का फल परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। जब हमारे मन में वो समर्पण भाव होगा, वो जिज्ञासा होगा, वो लगन होगी, वो विश्वास होगा और पूरे का पूरा अपना कर्म, अपनी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो वो फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए धैर्यता के साथ हमें प्रतीक्षा करनी है। ध्यान में जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इतने जन्मों से, इतने दिनों से जो हमारे संस्कार बिगड़े पड़े हैं, जब से उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, उस ऊर्जा से जब हम ध्यान में परमात्मा के साथ अपने मन के कनेक्शन को जोड़ते हैं, जो ऊर्जा हमारे अंदर आता है वो सारी शुद्धिकरण करता है। जितने भी सुप्त विकार ग्रसित सिस्टम हमारे भीतर पड़े हुए हैं, वो सब उस ऊर्जा से धीरे धीरे जागृत होते हैं। तो कभी भी इस ध्यान में जल्दीबाजी न करें और पूरे के पूरे अपने मेहनत परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि सत्य पे कभी भी आक्रमण नहीं किया जा सकता। सत्य को हमेशा समर्पित भाव से, समर्पण भाव से जीता जा सकता है। इसलिए ध्यान को इस अवस्था में हम करें। जैसे मान लीजिए अगर हम जल्दी करते हैं तो फिर हम उदास होकर, परेशान होकर छोड़ भी देंगे। उदाहरण में अगर बीज धरती में डालते हैं तो टूटता है, खिलता है, अंकुरित होता है, उसमें कुछ दिन लगते हैं, फिर पौधा होता है, उसके बाद भी हम उसको सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, फिर वो पेड़ होता है, फिर फल लगता है। कितनी धैर्य की प्रतीक्षा करनी पड़ती है उस पेड़ के फल को खाने में। ठीक इसी तरह हमारे ये भीतर का ऊर्जा है, जो बाहर आने में कुछ दिन लगते हैं, क्योंकि पहले से तो सुप्त पड़े थे। तो ये धैर्य की प्रतीक्षा है ध्यान। हम जब रोज डाल रहे हैं ऊर्जा, तो उससे वो जो जागृत हो रहा है, जग रहा है, तो रोज ऐसे खाद पानी डालते जाएं, धैर्यता के साथ, शांतिपूर्ण अवस्था में, साक्षी भाव में, तो वो हमारा बीज जा रहा है और वही बीज धीरे धीरे अंकुरित भी हो रहा है। और जैसे जैसे अंकुरित होगा आपको सब महसूस होगा, आपके अंदर धीरे धीरे वो सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। आप भी मस्ती से धीरे धीरे झूमने लगेंगे। और जो ही वो ध्यान पेड़ के रूप में आएगा और जब फल देना शुरू करेगा, तो आप वो मीठा मीठा फल खा के जीवन में आनंद ले सकते हैं। जीवन ही एक अद्भुत हो जाता है, जीवन ही कमाल का हो जाता है, जो हम कभी इसके पहले कल्पना नहीं किए थे। इसी जीवन में हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। शरीर की समस्त व्याधियां दूर हो जाती है, मन मस्तिष्क के समस्त परेशानियां, चिंताएं, उदास, अकेलापन, ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। और फिर वही जो हम पाना चाहते थे बाहर की दुनिया में, सुख शांति आनंद विषय वस्तु व्यक्तियों में, वो हमारे ही भीतर प्राप्त हो जाता है। अब अध्यात्म का पेड़ हमारे अंदर लग जाता है और उसका फल हम बाद में खाने लगते हैं। तो इस पे समझना है, धैर्य की प्रतीक्षा करनी है, सिर्फ धैर्य की प्रतीक्षा। और रोज़मर्रा के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सोने के पहले अवश्य इसको करें, शांतिपूर्ण अवस्था में शांत होकर।